प्रिय छात्रों, क्लास 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग आवेश के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वह वीडियो है, आप जाकर वहां देख लें ताकि आपको आवेश के बारे में अच्छी जानकारी हासिल हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, और 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बताया। ठीक है ना, पहला जो भाग है वो धन आवेश है और दूसरा जो भाग है ऋण आवेश है। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश किसे कहते हैं बताइए। कोई भी पदार्थ है ना, इस पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या कमी है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो एक प्लस होगा, दो इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो दो प्लस होगा, तीन इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो तीन प्लस होगा। तो किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इस पर प्लस चार्ज होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4 प्लस होगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 5 प्लस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से घटेंगे। तो किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो उस पर प्लस की संख्या बढ़ती है और जब प्लस की संख्या बढ़ जाती है तो वह हो जाता है धन आवेशित ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित कण होता है और इस नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। तो किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है ना वो विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन इसलिए होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, है ना, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होता है। और जब दोनों की संख्या बराबर होती है तो जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो किसकी संख्या बढ़ेगी? प्रोटॉन की, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। अगर मान लीजिए 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताइए 5 इलेक्ट्रॉन घट गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर है 10 प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है इस पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? प्लस आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पदार्थ पर उत्पन्न जो आवेश होता है वो धन आवेश हो जाता है। ठीक है ना, है ना। जब किसी पदार्थ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण उस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़ समझिए। अगर कोई पदार्थ है ना, तो ये विद्युत उदासीन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, इसीलिए विद्युत उदासीन है। और जब किसी बाहरी स्रोत से, है ना, जब किसी बाहरी स्रोत से इसमें इलेक्ट्रॉन आता है ना, जब किसी बाहरी स्रोत से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो इस पर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर मात्रा में थे, लेकिन बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। और जब बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन आया तो इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋण होता है। इसलिए इस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वह होगा ऋण आवेश। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वह ऋण आवेश होगा। ये ऋण आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है।
ठीक है। और इस पदार्थ पर धन आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को निकाला है। तो जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस पदार्थ पर उत्पन्न हो जाता है ऋण आवेश, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम धन आवेश की परिभाषा देखेंगे। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। अभी आपने समझा है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। जैसे होता क्या है कि जब कांच की छड़ को, है ना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। जब कांच की छड़ को, ना, कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, रेशम से। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाते हैं, रेशम के कपड़े में। और जब कांच की छड़ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और रेशम के कपड़े में जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो रेशम का कपड़ा कौन सा आवेशित होगा, ऋण आवेश हो जाएगा। इस पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अभी मैंने समझाया है कि जब कांच की छड़ से रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है ना। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ठीक है। आइए अब समझते हैं ऋण आवेश के बारे में। अभी आपने समझा है कि ऋण आवेश किसी पदार्थ पर कब उत्पन्न होगा, जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अर्थात इस पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको कहते हैं ऋण आवेश, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अभी आपने समझा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एबोनाइट की एक छड़ है ना। एबोनाइट की छड़ को हम फर से रगड़ते हैं। फर का मतलब रोआ होता है, ये बाल होता है, बिल्ली की खाल भी हो सकती है। तो एबोनाइट एक पदार्थ है और उसकी एक छड़ ले लिया जाए तो एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से या फर से जब रगड़ा जाता है ना, तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अर्थात इस फर से, इस रोए से, इस बाल से, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। और जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाएंगे तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो एबोनाइट की जो छड़ होगी वह ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से या फर से जब रगड़ा जाता है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ जो है ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ठीक है। दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है। अभी आपने समझा भी है कि किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उस पदार्थ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से या फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है।
मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो आवेश के प्रकारों के बारे में समझाया है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, है ना। इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लें और इसको बार बार रिवाइज़ भी करते रहें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसके लास्ट में नोट्स भी दूंगा आप लोगों को, और इस नोट्स के सहारे जो है आप अपनी तैयारी को तगड़ी बना सकते हैं। तो नोट्स के बारे में, तो नोट्स के लिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए।